हे गाइस, सो मैं आ गया हूँ एक और न्यू एनीमे का एक्सप्लेनेशन लेके। तो मैं जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है हिगे हीरो आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रनअवे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है, लेकिन ये एनीमे बढ़िया भी है। ये एनीमे 2021 अप्रैल में रिलीज़ हुआ है और इसमें टोटल 13 एपिसोड्स है। इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका एपिसोड नंबर 1। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे इस एनीमे का मेन कैरेक्टर योशिडा, जो कि 26 साल का है, वो अपनी सीनियर आयरी गोटो के साथ डेट पे आया हुआ होता है। आयरी बोलती है थैंक्स मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। योशिडा के जो हाथ है वो काँप रहे होते हैं और वो बोलता है क्या तुम इसके बाद मेरे साथ घर चलना चाहोगी। आयरी तभी बोलती है सॉरी, मैंने कभी बोला नहीं, मगर मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में योशिडा अपने एक फ्रेंड हाशिमोटो के साथ बार में होता है और पी रहा होता है भर भर के गुस्से में। उसका फ्रेंड उसे रोकता है, मगर योशिडा है जो वो गुस्से में होता है क्योंकि जिसे वो पसंद करता था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाशिमोटो बोलता है मैं घर जा रहा हूँ अब। योशिडा बोलता है ठीक है। अब योशिडा भी घर जा रहा होता है, तभी वो एक स्कूल की लड़की को देखता है सामने। वो उसके पास जाता है और बोलता है हे तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में, घर चले जाओ। वो बोलती है इस टाइम कोई ट्रेन नहीं चल रही। योशिडा बोलता है तो तुम क्या करोगी। वो बोलती है मुझे अपने घर में रहने दो। योशिडा बोलता है एक टीनेजर किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेगी जिसे वो जानती भी नहीं। वो बोलती है मेरे पास और कोई जगह नहीं जाने की। योशिडा बोलता है तो मैं क्या तुम्हें फ्री में अपने घर में रहने दूँ। वो बोलती है तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। योशिडा तभी मन में बोलता है क्या सभी टीनेजर्स ऐसे होते हैं, नहीं ये लड़की बहुत अजीब है। योशिडा फिर बोलता है मैं एक बच्ची के साथ नहीं सोने वाला। वो लड़की कहती है तो फिर मुझे फ्री में रहने दो। अब योशिडा उसको अपने घर लेकर आता है। वो लड़की बोलती है कितना गंदा है। योशिडा बोलता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट को कोई क्लीन रखेगा भी क्यों। और फिर मन में बोलता है मैं इसको कल बाहर निकाल दूंगा, फिर ये मुसीबत खत्म। और फिर जाके बेड पे लेट जाता है। वो लड़की फिर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जो योशिडा है वो अपना सख्त लौंडा है, वो नहीं पिघलेगा। वो बोलता है मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो लड़की बोलती है तो फिर क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ। योशिडा बोलता है मिसो सूप चाहिए मुझे। और फिर वो सो जाता है। अब सुबह होती है और योशिडा उठता है। वो उस लड़की को देख के बोलता है तुम कौन हो। वो बोलती है मैं एक टीनेज गर्ल हूँ। वो बोलता है और यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है तुमने ही मुझे यहाँ रहने दिया था। योशिडा बोलता है मैंने। वो बोलती है हाँ। योशिडा फिर बोलता है मैंने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ। वो लड़की उसे फिर घूर के देखने लगती है और योशिडा के पसीने छूटने लगते हैं। और फिर वो बोलती है मैं तो मजे ले रही हूँ, तुमने बस मुझे सूप बनाने को बोला। और अब वो उसे सूप देती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो बोलता है मैं हूँ योशिडा। अब योशिडा सूप पीता है और वो बहुत ही बढ़िया लगता है उसे। वो लड़की बोलती है कि तुम चाहते थे कि गोटो तुम्हें ये सूप बना के पिलाए है ना। योशिडा बोलता है तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है तुम रात में बड़बड़ा रहे थे नींद में ये सब। अब ये लड़की फिर से योशिडा को सेड्यूस करने का ट्राई करती है, मगर योशिडा फिर उसे इग्नोर करता है। वो लड़की काफ़ी ट्राई करती है, मगर जो योशिडा है वो फिर भी उसकी तरफ ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो लड़की फिर उसे तभी पकड़ लेती है और बोलती है तुम नॉर्मल नहीं, मैं कभी ऐसे बंदे से नहीं मिली जो मुझे रहने दे रहा है बिना कुछ लिए। योशिडा तभी उसे पकड़ता है और बोलता है तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है मेरा नाम है सायू। योशिडा बोलता है तुम्हारी आईडी दिखाओ। उसकी आईडी देख के फिर योशिडा बोलता है तुम हकाइडो से हो। और योशिडा को पता चलता है कि सायू घर से भाग गई थी 6 महीने पहले। योशिडा बोलता है तो अब अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ तो तुम क्या करोगी। वो बोलती है मैं दूसरी जगह ढूंढूंगी रहने के लिए। योशिडा बोलता है और वो कैसे। सायू फिर कुछ आंसर नहीं देती। योशिडा फिर बोलता है तुम जॉब करो। सायू बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब से रेंट पे नहीं कर सकती। योशिडा बोलता है तो फिर तुम यहाँ रहो, वरना तुम लोगों को सेड्यूस ही करती रहोगी रहने के लिए, तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो। सायू बोलती है मुझे स्टूपिड कहना बंद करो। योशिडा बोलता है तुम हो, और मन में बोलता है कि इसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए बाकियों की तरह। योशिडा फिर बोलता है अब तुम्हारा काम है इस जगह को साफ करना। सायू बोलती है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। योशिडा बोलता है हमेशा के लिए नहीं, जब तक तुम वापस अपने घर जाने का डिसाइड नहीं कर लेती, और अगर दोबारा मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करा ना तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। सायू बोलती है ठीक है। योशिडा मन में बोलता है और ऐसे शुरू हुआ अजीब चैप्टर एक टीनेज गर्ल और एक 26 साल के लड़के की लाइफ का।
अब नेक्स्ट सीन में योशिडा अपने ऑफिस में होता है और वो हाशिमोटो को ये सब बता देता है सायू के बारे में। और अब रात में वो जब घर जा रहा होता है तब वो याद करता है हाशिमोटो बोलता है कि उस लड़की को उसके घर भेज देना इससे पहले कि ये एक प्रॉब्लम बन जाए। अब योशिडा घर पहुंचता है, सायू गेट खोलती है और बोलती है वेलकम डैडी। ओकाएरी पापा। योशिडा बोलता है ये क्या बकवास है, やめろ、ヘドが出る。 मैं बेंटो लाया हूँ, तुम भी एक खाओगी है ना। अब योशिडा नोटिस करता है कि सायू ने उसके कपड़े प्रेस कर दिए और साफ सफाई भी कर दी घर की, और उसे पता चलता है कि ये घर के काम में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सायू बोलती है तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं स्मोक कर सकते हो। योशिडा बोलता है क्योंकि तुम यहाँ हो। सायू बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, मैं बाकी जिनके भी साथ रही थी वो सभी मेरे सामने पीते थे। योशिडा बोलता है मैं अच्छा नहीं, वो लोग बस घटिया हैं। अब योशिडा बालकनी में स्मोक करते हुए बोल रहा होता है कि कैसे वो सायू के एक गार्डियन की तरह एक्ट कर रहा है, और बोलता है जिनके साथ भी वो रही आज तक वो सब घटिया इंसान थे, और मैं खुद भी कुछ अच्छा नहीं क्योंकि मैं भी उसे अपने अपार्टमेंट में रहने दे रहा हूँ। अब अगले दिन इनका अलार्म बजता है और योशिडा और सायू उठते हैं। योशिडा नोटिस करता है कि सायू बस अपनी यूनिफॉर्म ही पहनती है स्कूल की, तो वो उसको मॉल में ले जाता है कपड़े दिलवाने और बोलता है मैं तुम्हारे लिए मैट्रेस भी लूंगा। सायू बोलते कि मैं तुम्हें ये सब कैसे रीपे कर पाऊंगी। योशिडा बोलता है तुम मेरे घर के सारे काम कर रही हो तो वो काफ़ी है, और सायू बोलती है अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी ठीक है। अब ये घर में होते हैं और सायू अपने नए मैट्रेस में लेटी होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। योशिडा बोलता है मैंने मना करा था ना तुमसे ये सब करने को। सायू बोलते हैं मैंने तो सिर्फ सोने को बोला, कुछ उल्टा करने को थोड़ी ना बोला। और उसके बाद फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कैसे जो योशिडा एक परवर्ट है। योशिडा तभी बोलता है हे तुम हंसते हुए ज्यादा क्यूट लगती हो। 笑ってる方が可愛いぞ。 ये सुन के सायू शर्माने लगती है और बोलती है थैंक्स। 吉田さんありがとう。 अब ऑफिस में लंच के टाइम हाशिमोटो बोलता है कि अफवाह चल रही है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, तुम छुट्टी होते ही घर चले जाते हो, तुम्हारे कपड़े भी साफ रहते हैं और तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो काम यहाँ पे। अब रात में योशिडा बोलता है ये मेरे टाइप की नहीं फिजिकली, मगर ये क्यूट है, ये काम बढ़िया करती है और फ्रेंडली भी है, तो फिर भागी क्यों घर से। अब अगले दिन सुबह सायू बोलती है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है। योशिडा बोलता है मेरा मन नहीं शेव करने का। सायू बोलते तुम कभी शेव करते हो और कभी नहीं करते, इसका कोई रीज़न। योशिडा बोलता है जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मैं कर देता हूँ। दाढ़ी होना एक निशानी है कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन शायद ये गलत है। जब तुम ज़्यादा आलसी हो जाओ कि अपनी दाढ़ी शेव ना कर सको तब तुम बड़े हो गए हो। सायू बोलती है तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। योशिडा बोलता है तुमसे किसी ने नहीं पूछा ये। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योशिडा को जो बोलता है लगता है शेव कर ही लेना चाहिए। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। やっぱりそれか。 सो गाइज ये स्टोरी है एक 26 साल के लड़के की और एक घर से भागी टीनेज गर्ल की जो कि अब एक साथ रहेंगे। सो ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड आई होप कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना इसे, और चैनल पर पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।